धर्मराज ने कहा कि तू कैसी माँ है जो अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को जान से बर्बाद दिया एक भाई के हाथ। तो जाओ, हम तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरी नारी जाति को श्राप दे रहे हैं कि आज के बाद उनके पेट में बात नहीं रुकेगी। तभी कोई बात नहीं रुकती है। सत्यजित ने अपनी पत्नी को बात बताई कि प्रसेन को मणि के लालच में आकर के भगवान कन्हैया ने जान से मरवा दिया। जैसे तैसे रात बिताई, सवेरा बहु सोई पहुंच गई कुआं में, पानी भरती हैं, बाल्टी खींचती हैं, फिर बाल्टी डाल देती हैं। सोई दूसरी पहुंच गई, बोली बहन आज बहुत जल्दी आए गई पानी भरने। जवाब दिया हाँ को काम बहुत है, तासे आए गई। और बहन तुम्हें ना है मालूम जब द्वारिकापुरी में कितने बुरे बुरे काम होने लगे। बोले कौन सो ऐसो काम बहू जो हमें ना है पता बहू। जवाब दिया तुम कहियो किसी से नहीं, किसी से कहना नहीं। हाँ बोली मैं कबू ना है किसी से कहूंगी, बताओ क्या कहना है। आज सत्यजित की पत्नी ने कह दिया कि कन्हैया ने मेरे प्रसेन को जान से मरवा दिया मणि के लालच में। अब बे गई दूसरे के घर में पहुंच गई। दीदी नमक ना आया है, नमक लेने के लिए आई हूं। उनने उनसे कही सुबह से संजा नायो है पाई, पूरी द्वारिकापुरी में बात फैल गई कि कन्हैया ने मणि के लालच में आकर के प्रसेन को जान से मरवा दिया। हुआ ये कि आज कन्हैया को मणि की चोरी लग गई। और जब भगवान को मणि की चोरी लग गई तो उस मणि की चोरी को मिटाने के लिए भगवान स्वयं चले और जाकर के पहुंच गए। देखा आगे तो एक शेर मरा पड़ा है, उस शेर को देख करके आगे पहुंचे। रीछ के कदमों के निशान देखते हुए भगवान बढ़ते चले गए, जो कि एक गुफा के अंदर गए हुए थे। भगवान उस गुफा के अंदर गए तो वहां देखा गुफा के अंदर क्या था कि अंदर था एक विशाल भवन और उसमें एक लड़की पड़ी हुई। विशाल भवन उसमें एक लड़की पड़ी हुई। उस कन्या के ही पलना में, उस कन्या के ही पलना में वो सुंदर मणि थी धरी हुई। भगवान जैसे ही पहुंचे और जैसे मणि को देखा, भगवान मणि उठाना चाहते थे, सोई कन्या यकायक चीख पड़ी। जिसकी आवाज सुन करके जामवंत महाराज आ जाते हैं। फिर जामवंत और कन्हैया में खूब हाथापाई होने लगी, लड़ाई भई और लड़ाई होती रही। तो जामवंत को वो पहले की याद आ गई, पूर्व याद पहले की। जामवंत का जब शरीर शिथिल होने लगा, भुजाओं की ताकत खत्म होने लगी, तब हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया। उन्हें अपने पुरानी बात याद आ गई। पुरानी बात कौन? जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका से विजय प्राप्त करने के बाद वापस आ रहे थे तो कहने लगे जवानों, किसी के अरमान तो अधूरे नहीं रह गए। जामवंत
कहने लगे महाराज अभी हमारे भुजाओं की खुजली नहीं मिटी है। भगवान बोले तो अभी युद्ध तो विराम हो गया, अभी नहीं, आगे द्वापर में हम जब कृष्ण बन करके आएंगे तब स्वयं हम आकर के तुम्हारे भुजाओं की खुजली मिटेंगे। पुरानी बात याद आई तो जामवंत को बड़ा बुरा लगा कि हमने तो धोखे से भगवान से युद्ध किया, इसलिए अब इनसे रिश्तेदारी जोड़ ले। चरणों में गिर गए और कहने लगे मेरी गलती को क्षमा करो प्रभु, हमारी बिटिया को आप ले जाओ, हमारी बिटिया के साथ शादी करो। आज जामवंत ने जामवंती के साथ भगवान कन्हैया का विवाह किया और दहेज के रूप में वो मणि जो थी वो दे दी। भगवान उस मणि को लेकर के आए, सत्राजित को मणि पहुंचा दी गई। सत्राजित की पत्नी ने कहा तुमने